वेलकम टू द चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ जो कि ट्रैवल व्लॉग होगा, जो कि हम लोग ह्यूस्टन गए थे और गैल्वेस्टन बीच पे गए थे। तो आज मैं ये व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये हम लोग निकल चले हैं घर से, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। ये हमारे घर से 3 आवर्स के डिस्टेंस पे है ह्यूस्टन। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच भी चुके हैं ह्यूस्टन। बस अब हम लोग सबसे पहले लंच करने के लिए जाएंगे। तो ये रहा सरवना भवन, अच्छा होता है यहाँ का खाना। तो हम लोग सबसे पहले यहीं गए और मैंने अपना मनपसंद मैसूर मसाला डोसा ले लिया था। मान्या का ऑल टाइम फेवरेट इडली, मयंक भी डोसा खाए थे और माँ भी डोसा खाई थी। ये रहा ये रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ का। उसके बाद हम लोग चले गए थे होटल चेक इन करने। तो कैंडलवुड सूट्स में हम लोग रखे थे। तो चलिए क्विक सा होटल का रूम टूर मैं आप लोग को दे देती हूँ। तो ये रहा हमारा रूम, हमने 2 बेड का रूम लिया था। तो ये रही मान्या। तो यहाँ से ये एंट्री गेट है। उसके बाद ये छोटा सा किचन वाला हम लोग लिए थे क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे, तो थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरत पड़े तो कुक कर सके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये रहा रूम, इधर एक सोफ़ा था 1 सीटर और ये 2 बेड था। और ये रहा वॉशरूम। तो हम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा है कैंडलवुड के साथ। काफ़ी बार हम लोग रुक चुके हैं, तो हम लोग फिर यही प्रेफर किए। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है। बारिश बहुत हो रही थी उस दिन, रुक रुक के थोड़ी देर पे। तो ह्यूस्टन का वेदर काफ़ी अच्छा मिला हम लोग को। और ये उस किचन में सारी चीज़ें रहती है ताकि आप अपने से कुक करके खा सकें। ये डिश वॉशर वगैरह भी रहता है, स्पून प्लेट सब कुछ होते हैं। चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सामान भी रहता है यहाँ पे, चाय नहीं कॉफ़ी बनाने के लिए। और ये रहा डिश वॉशर, खा पी के बर्तन धुल लीजिए आराम से। और फ्रिज भी रहता है इसमें। तो ये हो गया। अब हम लोग निकल गए हैं बैप्स स्वामी नारायण टेम्पल के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है ह्यूस्टन में और काफ़ी सुंदर टेम्पल है ये। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं स्वामी नारायण टेम्पल। तो हम लोग टोटल 4 फैमिलीज़ गए थे। अभी 3 दिख रहे हैं, एक कल और मिलेंगे हम लोग को गैल्वेस्टन बीच पे। तो ये रहा टेम्पल, काफ़ी सुंदर है। बस इसमें फ़ोटोग्राफी और वीडियो जो भी है वो बस बाहर किससे अलाउड था, अंदर बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए जितना भी हो सका है बाहर से मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो इसका व्यू एंजॉय करिए और टेम्पल देखिए कितना सुंदर है। और ये हल्की हल्की सी बारिश वहाँ पे भी शुरू हो गई थी। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। अब हम लोग इसके बाद यहाँ का एक कैफ़े था, वहाँ पे हम लोग गए, बट हम लोग कुछ खाए नहीं, बस देख ली कैसा था। सेयोना कैफ़े करके, इसी मंदिर का ही है ये। और उसके बाद से ये है इसका
मतलब शॉप जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्नैक्स मिलते हैं और ये मंदिर वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। तो आप अगर आते हैं यहाँ तो आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइस था इसका और ये शॉप भी बहुत अच्छा था। काफ़ी तरह के स्वीट्स एंड स्नैक्स मिलते हैं जो कि बहुत ही यम होते हैं और टेस्टी भी। और यहाँ अचार भी बहुत तरीके से मिलते हैं, बहुत तरीके के। अब हम लोग आ गए हैं सीधा डाउनटाउन मीन्स वाटरफॉल के लिए। ये यहाँ का बहुत ही फेमस है और काफ़ी सुंदर है। जितना हो पाया मैं कैप्चर की हूँ, लेकिन आप जाओगे तो इससे डबल इसकी खूबसूरती है। बहुत ही प्यारा लगता है ये। अगर आप इसके पास जाओगे तो थोड़े थोड़े पानी के जो बूंदे होते हैं वो पूरा आपको गीला कर देगा। और इसके सामने एक पार्क था जहाँ बच्चे खेल रहे थे और ये रहा वाटरफॉल। मान्या मम्मी तो ये हम सब की मस्ती यहाँ चल रही थी, काफ़ी सब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग डिनर करने डायरेक्ट पहुँच गए महाराजा भोग, जो कि मुंबई का फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी है ये। काफ़ी अच्छा खाना मिलता है और बिल्कुल भरी सी थाली एकदम। तो ये देखिए, ये लोग ऐसे बैठा देते हैं और अपने आप लाकर सर्व करते हैं। बहुत सारा आइटम्स रहता है इसमें और काफ़ी यमी खाना था ये। तो हम लोग सब यही डिनर किए थे। मतलब इतना तरीके का रहता है कि मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। लाइक 2-3 तरीके की सब्ज़ी, 2-3 तरीके की दाल, एपेटाइज़र, बटर मिल्क, रोटी, 3-4 प्रकार के बहुत कुछ रहता है और स्वीट्स रहता है और स्नैक्स भी काफ़ी रहता है। तो ये देखिए, देखकर आ गया ना मुंह में पानी। और देखिए मैं कैसे इंजॉय कर रही हूँ खाना को। और ये हो गई नेक्स्ट डे की सुबह। तो मॉर्निंग टी तो बनना ही है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। मैंने बनाया सबके लिए था, बट वो अलग बात हो गई कि हम लोग सब पी नहीं पाए, थोड़ा सा मिस हो गया था बारिश के कारण। और ये रहा मेरा बीच लुक। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी, टी वगैरह बना ली थी, ब्रेकफास्ट भी हम लोग यहीं से बना कर लेके गए थे। तो अब हम लोग चल पड़े हैं गैलवेस्टन बीच के लिए। Hi. Hi. Say, Manya, are you having fun? Yes, I'm having 20. Wow.
अभी लो, अब जाके लो, इधर आएगा, यहीं पे रहना, इधर आएगा, ले लो। ले लो ना झुक के, सैंड ही लेती रह रही है, पानी हाँ बस चलो ले लो। जाइए जाइए जाइए। और ये रही माँ जो कि बारिश में गीली हो चुकी है बीच पे। मजा आ रहा है बीच पे, हाँ? और वो गीला भी हो गई पूरा। तो बेसिकली हम लोग जैसे बीच पहुंचे 10 मिनट्स के बाद ही वहाँ बहुत तेज बारिश आ गई, तो काफ़ी गीले हो गए हम लोग पहले ही, पानी में जाने से पहले ही। कलेक्टिंग मान्या, look at me, मान्या, इधर 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 मम्मा को। तो थोड़ा सा हमारे प्लानिंग पे पानी ने पानी फेर दिया। लाइक हम लोग सोचे थे पहले बीच पहुंच के अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर पानी में आराम से जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, बारिश बहुत तेज आ गई। बट हाँ, इंजॉय सबने किया और काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने भी, हमने भी, बहुत मज़ा आया सबको। बेसिकली ये मेरा बर्थडे वेकेशन था, तो मेरा बर्थडे 9 अगस्त को आता है और हम लोग ये 5 और 6 को गए थे। उसके बाद घर आकर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया 9 अगस्त को, जो कि मैं इसमें आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए बोला ज़्यादा सामान लेके आने का मतलब नहीं बनता है। आना है, बैठना है। बोलिए थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी नहीं है।
हाँ इसीलिए। ये लास्ट क्लिप है बीच से। अब हम लोग निकल पड़े हैं फेरी राइड के लिए। और ये ह्यूस्टन का जो बीच है, गैल्वेस्टन का जो बीच है, यहाँ पे आप बगल में ही उसके अम्यूज़मेंट पार्क है, तो आप यहाँ आकर बीच पे इंजॉय करके राइड वगैरह भी कर सकते हैं बहुत तरीके के। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हमने ये नहीं किया। बट हाँ, फेरी राइड बहुत इंजॉय किया कार के साथ। हम लोग अभी फेरी पे जा रहे हैं और देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे मैं फेरी राइड की हूँ यहाँ पे, बट कार के साथ ही फेरी में ये मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस, और हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है। बस आप कार से जाओ, एक एक करके फेरी में आपको लोड करेगा कार के साथ। और तकरीबन 8 से 10 मिनट की ये राइड होती है। फिर आपको एक आइलैंड पे उतार के देगा, फिर दूसरा फेरी लेके आप उधर से कार के साथ ही आ सकते हो। मुझे यही लग रहा था कि सब और यहाँ चल रही है जद्दोजहद डॉल्फिन देखने की, क्योंकि एक दो दिखी थी बट मैं जब कैमरा ऑन की तो वो पता नहीं कहाँ चली गई, बट हाँ आगे दिखेगी। तो ये भी हम लोगों ने इंजॉय कर लिया।
सारे फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे हैं फेरी राइड। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब बातें कर रहे थे और आराम से फेरी चल रही थी। तो यहीं पे हमारा ह्यूस्टन और गैल्वेस्टन ट्रिप ख़त्म होता है। हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और देखिए वेदर यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी। हम लोग आते टाइम भी आपने आई डोंट नो नोटिस किया होगा कि नहीं, तुरंत बारिश आ रही थी, तुरंत धूप आ रहा था। और ये है ह्यूस्टन का डाउनटाउन जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैं इसे कैप्चर करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। तो यहाँ से ख़त्म होता है ट्रिप। अब हम लोग घर जा रहे हैं और उसके नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, तो यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ, थोड़ा बहुत ली हूँ। तो ये हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये मैंने केक बनाया था खुद से और यहाँ मैं करूँगी केक कट। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने। तो बेसिकली हम लोग सितारा इंडियन कुजीन गए थे, जहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी। वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, जिनका फ़ोटो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उनका नाम है मनीषा। तो दोस्तों ये था मेरा गैल्वेस्टन ह्यूस्टन का ब्लॉग। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। और इस ब्लॉग का एंड लेना मैं भूल गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। उसके बाद बर्थडे का सेलिब्रेशन एक के बाद एक चीज़ें आ रही थी, तो इसलिए आज मैं इसका एंड लेकर और ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। होप कि आप लोग को पसंद आया। और मेरे लिए बर्थडे वाले दिन बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि मेरे चैनल की वजह से मुझे कोई पहचान के और मेरे से मिलने आया, जो कि मेरी सब्सक्राइबर मनीषा। बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरा वीडियोस देखती हैं। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जो मैंने अभी फ़ोटो ऐड किया था वही मनीषा की फैमिली थी, जो कि ऑस्टिन में ही रहती है। और ये है गाज़ियाबाद यूपी से और इनके हस्बैंड है भागलपुर बिहार से। तो फिर हम लोग का मिलना जुलना ऐसे लगा ही रहेगा, तो फिर से मिलेंगे हम लोग एक बार। और आज का वीडियो कहीं पे पसंद आएगा तो एक लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक यहाँ भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।